बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। इस देश का बल, देश का बल, देश का बल, देश का बल, बजरंग दल, बजरंग। ये भव्य तैयारियां चल रही हैं शौर्य जागरण यात्रा की। जी हाँ, 500 वर्षों बाद जो राम मंदिर का निर्माण है, जो कि जनवरी में लोगों के लिए खुल रहा है, उसकी भव्य तैयारियां हैं और लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि वो इस यात्रा में जुड़ें। सौभाग्य उनका है कि ऐसी यात्रा उनके क्षेत्र, उनके इलाके में आ रही है और उसकी भव्य तैयारियां आप देखिए किस तरीके से चल रही है। डंडे, झंडे, बैनर, पोस्टर, हर चीज की तैयारी है। और ऐसा बजरंग दल, बीएचपी, बीजेपी या जो भी संगठन ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए कहीं भी कोई भी योगदान दिया है, वो सभी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। और इस समय हम खड़े हैं गोंडा में, गोंडा के करतार नगर एरिया में। और किस तरह की तैयारियां हैं, यह शोभा यात्रा, यह जन जागरण यात्रा कहां से शुरू होगी, कैसे होगी, वो हम बात करते हैं। आइए कालू जी, कहां से और कैसी यात्रा शुरू होगी? जय श्री राम। मैं कालू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, जिला ब्रह्मपुरी। देखिए, जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मपुरी जिले में इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि दिन मंगलवार 10 अक्टूबर शाम को 4 बजे MTNL ग्राउंड, जिसे चौकी पार्क कहते हैं, यमुना विहार पेट्रोल पंप के बराबर से, उस ग्राउंड में एकत्रीकरण होगा। उस ग्राउंड से फिर हम सभी एक साथ निकलेंगे, जिसमें राम जी का रथ है, हनुमान जी का रथ है और भोलेनाथ जी का भव्य रूप रथ रहेगा। साथ में डीजे वगैरह सब रहेंगे, मोटरसाइकिलें रहेंगी और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में झंडे, मतलब कई हज़ार झंडे हमने तैयार कर रखे हैं कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए जो यात्रा में आएंगे, झंडा लेके भगवान का लेके चलेंगे साथ में। उसी प्रकार से हम पूरे जो हमारा ब्रह्मपुरी जिला है उसमें सारे में घूमेंगे। मौजपुर, विजय पार्क, गोंडा चौक, ब्रह्मपुरी, मोनी बाबा मंदिर, जीरो पुस्ता, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, जितने हमारे पुस्ते, चौथा और पांचवा। उसी प्रकार से फिर पांचवें पुस्ते से नीचे गोंडा, दिल्ली दरबार रोड, भजनपुरा थाना और समापन हमारा रहेगा दिल्ली जाएगा रेस्टोरेंट, यमुना विहार। तो वहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि सब एकत्र होने के बाद समापन में आप लोग वहीं करेंगे जी, और उसके बाद प्रसाद और ऐसी भी कई चीज़ों की तैयारी है वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ प्रसाद वितरण होगा। लास्ट में वहाँ पे सभी लोगों के लिए जो लोग यात्रा में रहेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। वहाँ तो है ही है, रास्ते में हमारे अनगिनत स्वागत करने के लिए लोग हैं, जिनके अभी भी मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, ये यात्रा ऐसा सौभाग्य हमें कहाँ मिलेगा। लोग तैयारियाँ करके बैठे हैं, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, भाई मुझसे मिल तो लेते, एक बार मुझे बता तो देते। मैंने, भाई साहब ऐसा रूट और ये आप कर सकते हैं। पुष्प वर्षा होगी, कोई कुछ बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा, बहुत तरीके से लोग, मतलब एक लोगों में इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकता। लोग अपने आप बार बार मुझे फ़ोन करके कहते हैं, भाई हमें बता देते, ऐसा करना है वैसा करना है। बहुत भव्य तैयारी होने वाली है। लोगों से अपील क्या करेंगे? और अक्सर देखा जाता है कि किसी भी शोभा यात्रा में जी, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, उसके लिए कैसे कहेंगे आप लोगों से? देखिए, दिक्कत का तो ऐसा है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी कार्यकर्ता सहनशील कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है आक्रोश में कुछ भी करेंगे। हम अपनी भव्य राम यात्रा लेके चल रहे हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और कोई हमें छेड़ता है तो मुझसे छोड़ते भी नहीं है। हम श्री भगवान के मानने वाले हैं। भगवान जी जैसे शांत रूप है ना, पहले हम शांति से ही है, हम तरीके से चलेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने भव्य राम मंदिर को लेके चलने वाले हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को हमसे आपत्ति है तो श्री राम जी स्वयं देखेंगे। आपका ये है कि किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे और लोगों से क्या कहेंगे कि आप कैसे इसमें जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद चिरंजीव भाई कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से हमको कवरेज दी। और कल 10 अक्टूबर को एक भव्य रैली का आयोजन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की द्वारा किया जा रहा है। जिन वर्षों का हमें इंतजार था, 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो दिन आ ही गया, जो त्यौहार मनाने का दिन था हिंदू समाज के लिए। जो जनवरी माह में भव्य राम मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे और उस पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसी के निमित्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में यात्राएं निकाल रहा है और हमारे ब्रह्मपुरी जिले की यात्रा कल है। तो बड़ी भव्य तैयारी आप देख ही रहे हो, भव्य तैयारी चल रही है। और मेरी जनता से यही अपील है, हिंदू समाज से ये अपील है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और पुष्प वर्षा करके या किसी भी अन्य प्रकार से जो राम भक्त आए, हनुमान भक्त आए, उनका भव्य रूप से उनका स्वागत करें और इस यात्रा के आप साक्षी बने। लोगों में कैसा जोश दिख रहा है इस यात्रा को लेकर?
लोगों में बड़ी खुशी का विषय है लोगों के लिए कि जो इतने वर्षों से जो एक निर्माण जो रुका हुआ था है वो निर्माण अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। बड़े हम भाग्यशाली लोग हैं कि हम इस निर्माण को बनते हुए भी देखा और अब उसके कपाट खुलते हुए श्री राम के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम तो त्योहार के तौर पे इसे कल मनाने वाले हैं। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, जोरों से शोरों से चल रही है। और लोगों से, समस्त क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई हमने 492 साल बाद जीती है और अब भगवान राम की वहाँ पुनर्स्थापना होने जा रही है जनवरी में। तो शौर्य जागरण यात्रा उसके उपलक्ष्य में हम निकाल रहे हैं कि हिंदुओं ने जो बलिदान दिए, जो शौर्य दिखाया है पिछले 500 वर्षों में, वो आगे भी बना रहे। और जो हिंदू अब भी सो रहा है वो कृपया जाग जाए, अपने शौर्य को जान जाए, पहचान जाए कि हमारे पूर्वजों ने क्या करा है, कितने बलिदान दिए हैं। और हमारी तो देवी देवताओं तक ने युद्ध लड़े हैं। तो धर्म पे और अगर देश पे कोई बात आती है तो हिंदू अपना शौर्य दिखाने के लिए तैयार रहे, भविष्य में भी। जय श्री राम। लोगों से यही अपील रहेगी हमारी, जो ये हमारी शोभा यात्रा है MTNL ग्राउंड से स्टार्ट होगी और जो इसका समापन है MTNL ग्राउंड में होगा। शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी शोभा यात्रा। दिन मंगलवार का रहेगा और समापन के बाद प्रसाद का भी हमारा रहेगा इसमें प्रोग्राम। और लोगों से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचें और शोभा यात्रा में सौभाग्य प्राप्त होगा आपको भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर समापन करवाएं। भैया ये टाइमिंग 4 बजे की रहेगी और 4 बजे यमुना विहार MTNL ग्राउंड से चालू होके वहाँ से निकल के ये विजय पार्क से पार होके ये निकलेगी आपके मौजपुर में अंदर आके और आपके घोंडा चौक तक आएगी। उसके बाद ये सीधा रास्ता आपका सिलमपुर की तरफ जाता है, गली नंबर 1 से अंदर होके टीकाराम घोड़ी वाले के से निकल के और ये आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से ऊपर चढ़ जाएगी। तीसरा पुस्ता नीचे आएगी, बुद्ध बाजार से अंदर जो रास्ता बल्लू को 12 पे जो रास्ता जाता है चौथे पुस्ते की तरह, वो कवर करते हुए सीधा 5 पुस्ते से नीचे उतरेगी। लोगों से अपील क्या कहेंगे? लोगों से अपील ये कहेंगे जी, हमारे क्षेत्र में हमने जिन से बात करी है उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मतलब वो लोग स्वागत करने के लिए रोडों पे उतरेंगे। मतलब लोगों से अपील तो यही है, हमारे तो बहुत सौभाग्य है कि जब 500 साल बाद देख पा रहे हैं, तो हम भी चले जाते, हम भी कहाँ देख पाते। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम राम मंदिर हम देख पा रहे हैं। यह शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारत में ही चल रही है और इस समय दिल्ली का नंबर है। और जैसा कि जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई थी तो लोगों ने इतना चंदे के रूप में, सपोर्ट के रूप में, अपने दान के रूप में इतना दिया कि खजाने भर गए और ऐसा भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। जनवरी में आप सभी के लिए इसकी शुरुआत हो जाएगी और साथ ही साथ यह आपके लिए और हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल बाद हमारी कई पुस्तकें चली गई और कईयों को ऐसा सौभाग्य अभी भी नहीं मिलेगा। यह हमारी किस्मत है, हमारा सौभाग्य है कि हम इसको देख रहे हैं अपने सामने। हमने अपने पूर्वजों की लड़ाई भी देखी, सुनी और हम अपने बच्चों को भी बता पाएंगे कि हम जब थे, हमारा जो समय था, हमें हमारे होश में राम मंदिर का निर्माण होते हुए हमने देखा है और लोगों के लिए खुलते हुए भी हमने मंदिर को देखा है। तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इस शोभा यात्रा में, इस जन जागरण यात्रा में आप जरूर जुड़ें। जहां से भी यात्रा निकले इसका भव्य स्वागत करिए, पूजा करिए, आरती करिए, फूलों से वर्षा करके इनका स्वागत करिए, क्योंकि इसमें भी जो शामिल होंगे वो भी किसी पुण्य आत्मा या पुण्य कर्म करने वाले लोग ही होंगे जो इस यात्रा में शामिल होंगे। अगर आप शामिल नहीं हो सकते तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि फूलों की वर्षा करें, इनका स्वागत करें और जिस जिस जगह से ये रथ यात्रा निकले उसकी आरती और पूजा करके स्वागत करें। एनभार टीवी, दिल्ली।